हेलो एवरीवन, अब हम लोग आपके चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं और आपके दो ही टॉपिक्स रह गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ कोरोजन एंड द लास्ट इज़ रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में जो लोहे का सामान होता है वो ख़राब होने लगता है, ठीक है जी, वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है। तो वो जो चीज़ हो रही है, वो जो प्रोसेस उस पर हो रहा है, उसको बोला जाता है कोरोजन। ये क्यों होता है? क्योंकि जो आयरन है वो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे आयरन के सरफेस पे आयरन ऑक्साइड नाम की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की, और उस वजह से धीरे धीरे जो हमारा आयरन होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग। लोहे के सामान को अक्सर रस्ट लग जाती है। उसके अलावा आपकी चांदी के गहनों पे जो काली काली लेयर होती है वो भी एक तरह का कोरोजन है। कोरोजन से अपने सामान और मेटल्स को बचाने के लिए हम लोग उस पर पेंट करते हैं या वार्निश वगैरह कर देते हैं। उसके अलावा अब लास्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। वैसे बच्चे, आप सबको हवा के पैकेट तो पसंद है ना, जो हम लोग खरीदते हैं, जिसमें थोड़े से चिप्स भी फ्री मिलते हैं। वैसे क्या उसमें हवा ही होती है या कुछ और होता है? उन पैकेट्स में होती है नाइट्रोजन गैस। जी हाँ, जो हम लोग पैक्ड स्नैक्स लेते हैं जिनमें हम लोग बोलते हैं कि हवा भरी है, असल में उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होता है कि जो ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, फैटी फूड होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फाउल स्मेल प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे खाना भी ख़राब हो जाता है। और इसीलिए उन फूड्स की ऑक्सीडेशन रोकने के लिए इन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि उनकी ऑक्सीडेशन ना हो। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएं तो उसे बोलते हैं रेंसिडिटी। बच्चों, तो अब आप लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने आपका सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज हम लोग आप ही की बुक से कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। आज हम लोग आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 6 में दिए गए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ करना क्यों ज़रूरी है? बच्चों, आप लोगों को बता दें कि मैग्नीशियम जो है एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और जब हम इसे स्टोर करके रखते हैं तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर अपने सरफेस पे बना देता है। अब ये जो लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, पूरे के पूरे मैग्नीशियम रिबन के लिए एक ब्लैंकेट का काम करती है, जिससे कि फर्दर ऑक्सीजन उस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए जब उस मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करना होता है तो वो लेयर क्लीन करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न किया जा सके। और मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोगों को 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं। हम लोगों ने इन रिएक्शंस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या रिलीज होती थी? हीट। और अब इसकी इक्वेशन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारी सेकेंड इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये किस तरह का रिएक्शन है? ये है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों रिएक्टेंट्स ने अपने आयन जो हैं एक दूसरे से एक्सचेंज किए हैं। और अब इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 gives 2AlCl3 plus 3BaSO4. 3 molecules of barium chloride plus aluminium sulfate gives 3 molecules of barium sulfate plus 2 molecules of aluminium chloride. अब हम लोगों की थर्ड रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर gives sodium hydroxide
एंड हाइड्रोजन। सोडियम और वाटर की रिएक्शन है जिसमें हमें मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। आपका थर्ड क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आप लोगों को दो रिएक्शन दिए गए हैं और उनके आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है स्टेट सिंबल के साथ। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। कौन सा रिएक्शन है? दो सोल्यूशन लिए गए हैं, एक बेरियम क्लोराइड और जो दूसरा है वो है सोडियम सल्फेट। वाटर में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो मिला है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम सल्फेट के हमें प्रेसिपिटेट्स मिले हैं और सोल्यूशन मिला है सोडियम क्लोराइड का। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब इसकी हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखनी है बैलेंस्ड। इसकी केमिकल इक्वेशन है Na2SO4 एक्वस, एक्वस का मतलब है वाटर सोल्यूशन, ठीक है जी। BaCl2 एक्वस गिव्स BaSO4 सॉलिड। क्यों? क्योंकि बेरियम सल्फाइड के हमें मिले हैं प्रेसिपिटेट्स प्लस 2NaCl और साथ में मिला है सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन की इक्वेशन। हम लोगों का सेकंड रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन in water to produce sodium chloride solution and water। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके हमें दे रहा है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन प्लस वाटर। तो अब इस रिएक्शन की बैलेंस्ड इक्वेशन है NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस गिव्स NaCl एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक एसिड जो कि है HCl और एक बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्होंने आपस में रिएक्शन करके हमें दिया सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, जिस रिएक्शन में एक एसिड और वाटर आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दें उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके अगले चैप्टर में भी आने वाला है, तो आप लोगों ने इसे खुद याद रखना है। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की बुक के पेज नंबर 10 पे। ये भी एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। ध्यान से सुनिए, कहते हैं एक हमारे पास सब्सटेंस है जो है एक्स और उससे हम लोग अपनी दीवारों पे रंग करते हैं। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। हम लोगों को एक्स का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला बताना है। राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स नेम एक्स अबव विद वाटर। और जो हमारा सब्सटेंस एक्स है उसका हमें वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा ये बताना है। ज़रा याद कीजिए, क्या हमने ऐसा कोई रिएक्शन पढ़ा था? वाटर और एक्स हम लोगों को कंबाइन करना है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। अब जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमने कौन सा सब्सटेंस बताया था आपको? क्विक लाइम, ठीक है जी। जो हमारा एक्स सब्सटेंस है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोल देते हैं, और उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं दीवारों पे रंगाई पुताई के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्विक लाइम को वाटर से मिक्स करते हैं तो बहुत विग्रस हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए इस रिएक्शन को और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की हमारी केमिकल इक्वेशन क्या है? CaO है क्विक लाइम या फिर हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड गिव्स CaOH2 एक्वस। हमें मिलता है इससे स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन। तो ये है आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन।
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपकी एनसीईआरटी से। आप लोगों ने देखा ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के चैप्टर में से ही आए हुए हैं। इसीलिए चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इसी चैप्टर की बाकी वीडियोस ज़रूर देखें।